नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज के हेडलाइंस। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भिकियाशैल विकास खंड में आरो रहे नदारद उम्मीदवारों को फजीयत का सामना करना पड़ा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने किया जागरूकता रैली का आयोजन। उत्तराखंड को आपदा सुरक्षा और राहत के लिए केंद्र सरकार से मिली 455.60 करोड़ रुपए की धनराशि। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का आगामी सत्र को लेकर बड़ा बयान। आने वाले समय में विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में होगी बड़ी पहल। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों जनपद के सभी विकास खंडों में नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। वहीं भिकियाशैल विकास खंड में नाम वापसी के दौरान शुक्रवार को आरोप नदारद रहे, जिसके चलते उम्मीदवारों को फजीयत का सामना करना पड़ा। जहां एक और जिलाधिकारी ने सभी आरों को दिए दायित्वों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही से प्रशासन पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। महिपाल सिंह बिष्ट है और मैंने दो क्षेत्र पंचायत बीटीसी का 2 जगहों से नामांकन भरा था, जिसमें एक गुजरगढ़ी और बडोली है, जिसमें से मैं आज बडोली नामांकन पत्र वापस लेने आई हूँ, अपना नामांकन वापस लेने आई हूँ। और सुबह से अभी तक मुझे यहाँ आरओ नहीं मिले हैं। और सर मैं मैं ARO भिकियाशैल ब्लॉक से नामांकित हूँ सरकार द्वारा। आरओ साहब किसी काम से अभी आए नहीं हैं, पहुँच नहीं पाए हैं। शायद संभावना है कि कुछ देर बाद पहुँच जाएंगे, तो उनकी एब्सेंट में मैं अपने जो रूटीन वर्क हैं मैं उनको कंपाइलेशन एंड परफॉर्मिंग कर रहा हूँ। तो उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप यहाँ पर आए। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ का रिकॉर्डिंग की। और बाकी काम आप देख ही रहे हैं कि सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ईश्वर की कृपा से रहेगी तो ये काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर आरओ साहब होते तो फिर आरओ साहब ही से करते लेकिन वो इस समय नहीं है, तो ARO को भी ये कहा गया है कि आप ये काम आप करते हैं। लीजिए वो अभी नहीं भी हैं तो अस्वस्थ हो सकते हैं, या मान लीजिए कोई और एनी रीज़न में भी, तो इसीलिए मैं उनका जो रूटीन वर्क है उसको मैं परफॉर्मिंग कर रहा हूँ। नहीं एब्सेंट नहीं, आरओ साहब से मेरी डिस्कस हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं किसी कारण से हो सकता है लेट आऊँगा, लेकिन आप जल्दी चले जाइए। आज नाम वापसी है तो भीड़ भाड़ भी होगी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर लोहाघाट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता, ANM मौजूद रही। रैली का उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार अपनाने हेतु प्रेरित करना था। वहीं खंड कार्यक्रम प्रबंधक राकेश पंत के संचालन में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के द्वारा किया गया। ये 11 तारीख से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है, जिसमें हम अपील करते हैं कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे हैं नसबंदी के लिए प्रेरित होकर इधर आएँ और अपने स्थायी और अस्थायी विधियों को अपनाएं, ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तो ग्रामीण स्तर पर अब प्रत्येक ANM केंद्रों पर आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा और चयनित लाभार्थियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उपजिला चिकित्सालय में नसबंदी कैंप प्रेरित किया जाएगा। इसमें हमारी समस्त नगरीय क्षेत्र की आशाएं बहनें हैं, ANM बहनें हैं, और हमारी फैसिलेटर्स हैं और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, और हमारे जिला समन्वयक बगोली जी हैं। इसका उद्देश्य है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी न की जाए, और माँ बनने की उम्र सही जब तक नहीं होती है, जब तक वो तन मन से अपना तैयार नहीं होती है महिला, तब तक तो इसमें 3 साल का अंतर होना चाहिए, 2 साल का, शादी के बाद 2 साल का अंतर होना चाहिए, और एक बच्चा होने के बाद 3 साल का होना चाहिए। इसके लिए हम गांव-गांव में जाके और आशाओं के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि परिवार नियोजन, अभी ये पखवाड़ा चल रहा है, तो इसकी तो अभी आज हम लोगों ने रैली भी निकाली, और 11 जुलाई से 24 जुलाई तक ये पखवाड़ा चलेगा। हम लोग तो पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों से यही हमारा कहना है कि आप लोग तो छोटा परिवार, सुखी परिवार, और 2 बच्चों में तो ये नसबंदी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बच्चे 2 ही अच्छे, और हम लोग सब जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
कांवड़ का जल लेकर भोले अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चले हैं। 13 दिन चलने वाली इस यात्रा में 23 जुलाई को सभी अपने क्षेत्र के शिवालयों में जल अर्पित करेंगे। ऐसे में भोले का सुंदर रूप इस नन्हे कांवड़िए में भी देखने को मिला, जो दिल्ली से चलकर हरिद्वार जल लेने आया है। उत्तराखंड पंचायती चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई की गई। इस याचिका का जो मुख्य बिंदु उठाया गया था कि राज्य चुनाव आयोग ने 6 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिसमें एक इंसान जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों में एक स्पष्ट स्थिति बना दी गई है। नगर पालिका का भी वोटर है और जो ग्राम पंचायत में भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लेकर एक अस्पष्टता की स्थिति बना दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इस पर उन्होंने एक क्लियर रूप से नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 की उपधारा 6 और उपधारा 7 यह स्पष्ट करता है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह उसका नाम हो सकता है इलेक्टोरल रोल में, और अगर किसी कारण से उसका नाम 2 जगह है तो उसको किसी एक जगह से अपना नाम कटवाना होगा, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है, वो तब वोट करने के लिए पात्र हो सकता है। तो जो प्रश्न खड़ा था इस याचिका में वो यह था कि जो इंसान चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है धारा 9 उपधारा 6 उपधारा 7 के तहत, यानी कि जो 2 जगह वोटर है, तो क्या ऐसे लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग अपने एक आदेश से 6 जुलाई 2025 के सारे जिला निर्वाचन अधिकारियों को कह सकता है कि वो अपने हिसाब से निर्णय लें? तो इस प्रश्न पर जब आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो प्रथम दृष्टया माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि एक इंसान धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत एक ही जगह वोट दे सकता है, और इसलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का 6 जुलाई 2025 का ये लेटर था, इसको माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज स्थगित कर दिया है, इस पर स्टे लगा दिया है। उत्तराखंड को आपदा सुरक्षा और राहत के लिए केंद्र सरकार से मिले 455.60 करोड़ रुपए को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। बहुत ही अच्छी बात है, और जिस प्रकार से लगातार समय समय पर केंद्र सरकार हमें हर तरीके से हर संभव मदद करती है, उससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को लेकर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनका विशेष लगाव है, वो समय समय पर दिखाई देता है। इस आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से भूस्खलन इतनी तेजी से हो रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए तुरंत केंद्र सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है, और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जिस प्रकार से 455 करोड़ की सौगात दी है वो काबिले तारीफ है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है, जो जनता में किसी भी प्रकार से आपदा और विपत्ति आती है तो केंद्र एकदम खड़ा रहता है, और डबल इंजन सरकार की यही सबसे बड़ी खासियत। सावन के पावन महीने में कांवड़ उठाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों का स्वागत हरिद्वार में पूरी श्रद्धा के साथ हो रहा है। जगह जगह भंडारे लगाए गए, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में भोजन, पानी और आराम की सुविधा दी जा रही है। आप कहाँ से आए? शीशोर धाम हमारे बहुत प्राचीन मंदिर है, 2000 साल से प्राचीन मंदिर है, और उसके जीर्णों द्वार कितने बहुत बड़े मंदिर बनाया है, और ये शिव पिंडी जो आप देख रहे हैं 4.5 फुट ऊंची है, चौड़ी है। भारत में पहले नंबर की ये पिंडी है, जो भी आए हैं सभी की मंगल कामना पूरी हुई है। 20 साल से सन 2004 से आज 20 बता रहे हैं, हर साल पहले 4 भंडारे अलग लगाए, थोड़ा भंडारा यहाँ हमारे। लीना शर्मा। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ। बहुत अच्छी सुविधा है उनकी, खाने से लेकर पीने तक सब चीज अच्छी सुविधा है। नंबर 1 बहुत अच्छा। हम लोग 9 तारीख को, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। जब पिछले साल आए थे इतना नहीं था, लेकिन पहले से अब में बहुत ज्यादा बेटर है, पहले से सुधार है। अब तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, अब तो पहले से बहुत अच्छा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आगामी सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ताकि सभी को समय मिल सके तकनीक को समझने का और उसे अपनाने का। ऐसा ये धीरे धीरे होगा। पेपरलेस हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और होना भी चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेपरलेस की ओर बढ़ें।
आसान भी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बटन से के दबाने से आपको फटाफट अपने सवाल भी दिख जाएंगे, जवाब भी दिख जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको पेपरलेस करें। तुरंत तो नहीं होगा क्योंकि सभी को कष्ट होता है शुरू में समझने में, देखने में, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अब क्योंकि शुरू हो गया है और दोनों सदनों में आपको पेपरलेस ही करना है, तो धीरे धीरे हम भी सीखेंगे, हमारे अफसर भी सीखेंगे और साथ ही साथ विधायक लोग भी इस पे इसको सीख के और फिर इसी से काम करेंगे। बीसीसीआई उत्तराखंड में अपना क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है, जिसको लेकर बज के पिच क्यूरेटर के साथ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने जमीन फाइनल कर दी है और अगले 1 साल में यहां पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाकर तैयार हो जाएगा। एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते। हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपने टेक्निकली या लीगली जो भी होगा, तो मैं तो सरकार का कॉपरेशन तो है। क्या टारगेट है सर हमारा ग्राउंड को लेकर के, कब तक बना देंगे, कितना ग्राउंड का हमारा ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीजन का एटलीस्ट बीसीसीआई के डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो उनको जूनियर लेवल के वुमेन्स का मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ, सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर की जगह है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता नया, तो जो कैंप स्टैंड की प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कई ऑपरेटर फिर अपना ग्राउंड होता है तो बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस से खुला रहता है वो ग्राउंड। रुड़की की पांडली गुज्जर नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित महिला चेयरमैन शहरून चर्चा में है, जिसकी वजह चेयरमैन शहरून का हमेशा बुर्के में रहना है। और हैरानी की बात यह है कि न सभासद, न जनता और न ही अधिकारी महिला चेयरमैन का चेहरा देख पाए हैं, जिसको लेकर बोर्ड बैठक में बवाल देखने को मिला। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने बुर्का पहनने को निजी मामला बताया और सिग्नेचर से पहचान करने का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस महिला चेयरमैन की पहचान और कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आकाश चाचर और वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। अभी वर्तमान में ये नगर पंचायत पार्ली गुज्जर है अपनी, और मैं इसमें अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। ऐसा ये थी कि जब हमें बोर्ड की बैठक की सूचना दी गई थी कल, तो उसमें इन्होंने एजेंडा तय नहीं किया था कि बैठक का एजेंडा क्या होगा। सिर्फ लिख दिया था कि बैठक का एजेंडा, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसमें कोई एजेंडा इन्होंने खोला नहीं है ना। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था ये साहब से और चेयरमैन साहब से कि भाई इसका जब बैठक का कोई एजेंडा ही नहीं है तो आप किस बेस पे बैठक कर रहे हो, जब आपके पास कोई बजट ही नहीं है, जब काम होने ही नहीं है तो बैठक करा के बिना फालतू कुछ काम नहीं। क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बैठक कराई थी फरवरी 2025 में ही, उसमें हमने बहुत प्रस्ताव दिए थे उनको, अपने लिख के सब नए प्रस्ताव दिए थे, लेकिन एक भी प्रस्ताव पे कोई काम नहीं हुआ। आगे इस बैठक का कोई औचित्य नहीं था। आज नगर पंचायत पार्ली गुज्जर में बजट बैठक बुलाई गई थी हमारे द्वारा, और इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा वो रखे गए थे। अध्यक्ष जी आई थी। आपके सभा की आज तक उनको देखा ही नहीं है। देखिए धार्मिक टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम मैडम अब बुर्के में आती हैं तो वो धर्म के हिसाब से है उनका, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कैसे लोग नहीं, वो तो साइन है, पहचान पत्र है, तो कोई और भी साइन नहीं होता है। देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके साइन बैंक भी वेरीफाई करता है। आज बोर्ड की बैठक थी, नगर पंचायत बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड बैठक में आना हुआ और बोर्ड बैठक में हमारे तमाम सभासद मौजूद थे, चेयरमैन साहब मौजूद थे, और बोर्ड बैठक में तमाम प्रस्तावों पर विचार हुआ, तमाम नए प्रस्ताव आए और विकास कार्यों को लेकर के जो भी चर्चाएं हो सकती थी, हर संभव चर्चा बोर्ड बैठक में हुई। क्या चेयरमैन आए हैं? हाँ बिल्कुल, अंदर है चेयरमैन साहब। अभी शहरून मैडम जो चेयरमैन साहब है वो है। यहाँ के ग्राहक नहीं है। देखिए ये आपने कहा पर्दे की बात, आपने कहा बुके की बात, तो ये अपना उनका लिबास है, अपना उनका पहनावा है, और जितना मैं भी उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मैडम जो चेयरमैन मैडम है वो आई हुई हैं और तमाम लोगों का आरोप प्रत्यारोप कौन क्या लगा रहा है, देखिए इसका तो कोई मैं हल नहीं बता सकता, लेकिन वो मौजूद है। उनके सिग्नेचर से भी उनको पहचाना जा सकता है। आप बोर्ड की कार्रवाई देख लीजिए, और जो रजिस्टर है उसमें पहले से और अब तक के, और उन्होंने जब नॉमिनेशन किया था उनके पर्चे, तब से जो जिसको आपत्ति है वो सारे के सारे साइन मिला करके देख ले, भाई साइन तो मिल ही रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी जारी है। देहरादून के बाद कांवड़ मेला क्षेत्र में भी कई ऐसे कालनेमी पकड़ में आए हैं जो बाबा का भेष धारण कर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि हरिद्वार के धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। कांवड़ मेले से पहले पुलिस का सख्त संदेश है कि फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ पर मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उसमें अभी की जा रही है और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देखिए, अभी क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, आपको कल तक मैं इसके बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।